हाँ, तो मैं दगड़ो क्या हाल चाल है आप सभी को। आज ना स्कूटी की नंबर प्लेट आ चुके हैं, तो अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ। और वैसे तो बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब बस थोड़ा सा देर वेट करता हूँ, अगर बारिश ख़त्म होती है तो फिर मैं निकलता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये नंबर प्लेट 1 महीने बाद भी नहीं आ रही है। और ये तो आ चुकी है, और ये इतने ढीठ लोग हैं कि इन्होंने मुझे वो भी नहीं किया, इन्फॉर्म भी नहीं किया कि सर आपकी नंबर प्लेट आ चुकी है। अब वो क्या क्या बोलते हैं, इनका क्या रीज़न रहा है कि जो उन्होंने बताया नहीं मेरे को। और क्या बोलते हैं, मैंने परसों ही इसको कहते मैसेज किया था, तो वहाँ से कोई रिप्लाई मुझे मिला नहीं। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि कॉल करके बोला कि मेरी नंबर प्लेट वगैरह कहाँ है। तो उन्होंने बोला सर मैं आपको थोड़ी देर में बाद में बताता हूँ कि कहते क्या डिटेल वगैरह आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक। फिर उसके करने के बाद दिन में उनको कॉल आता है, ऐसे नहीं कि तुरंत 5-10 मिनट बाद, उनको दिन में कॉल आता है। और दिन में कॉल आने के बाद फिर बोलते हैं कि सर आपकी नंबर प्लेट आ चुकी है। आरसी का भी कुछ पता नहीं है, जबकि आरसी आ जाती है वैसे 20-25 दिन में आ जाती है अच्छे से। बट मेरे को समझ में नहीं आया कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला, और इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। अब देखते हैं वहाँ जाके आके उनका एक्सक्यूज़ वगैरह क्या होता है। चलो मिलते हैं फिर वहीं। तो वैसे मैं टीवीएस के शोरूम पहुँच चुका हूँ। ये है टीवीएस का शोरूम, देख लो, इन्फिनिटी टीवीएस। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन होता है। अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन होता है कि क्या बोलते हैं वो, ज़रा पूछते हैं इनसे क्या दिक्कत वगैरह है। नंबर प्लेट वगैरह तो आ गई, ये देख लीजिए UK07HD6163। अब मैं आपको स्पेशल चीज़ बताता हूँ भाई साहब, क्या बोलते हैं इनकी, क्या बोलते हैं मनमानी। देखो वो जो इसके ऊपर के जो कवर आते हैं ना ब्लैक कलर का, भाई वो पता कितने का है? 250 का। किसके इसमें? टीवीएस शोरूम है। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ। अब मैं यही पूछना चाहूँगा कि भाई 250 का, भाई 50-100 रुपये का आता है ना। इतना महंगा भी मत बोलो कि क्या बोलते हैं ज़्यादा ही मतलब हवाबाजी करने लग जाओ तुम भी। 250 का भाई साहब। भाई अगर इसका कवर ले लूँ ना बाहर पे ही, तो मुझे मिल जाएगा ये कहते हैं 100-150 रुपये का। 100-150 रुपये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं तो। दोनों का भी क्या बोलते, मैंने अमेज़ोन में पता कहते 89 का मिल रहा था। पर चलो इसलिए मैं लगाऊंगा ही नहीं भाई साहब। ढीठ लोग की कंपनी है, बैंकर की है, शर्म नहीं आती इन लोगों को भी ऐसे में भी। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा उसके बाद में। 250 रुपये मैं बेफालतू में थोड़ी ना दूंगा। कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कहते बाहर का फ्रेम लगा दूंगा ना। है ना बाहर का फ्रेम आता है ना अब तो। अब मैं बाहर का लगा दूंगा ना, कवर टाइप में। 250 रुपये का फ्रेम भैया बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कैसे बोलते हैं जो 100 रुपये का आता है, ये 50 रुपये का आता है। मैंने भी भैया क्या बोलते 2-3 वो ले रखी है, क्या बोलते 2-3 स्कूटी ले रखी थी आरटीओ में। हर बार मैं आरटीओ जगह गया हूँ, क्या बोलते हैं वो करवाने के लिए। नंबर प्लेट वालों ने 2 लीटर तेल भरवाया मैंने। हाँ मैंने नंबर बढ़वाई इनसे, मगर नंबर प्लेट नहीं तब बात भी करवाई मैंने। और क्या बोलते हैं, मैं पता है मैं बहुत बार आरटीओ पे गया हूँ। बहुत परेशान करे आरटीओ ने। वही तो, अब तो मिलने लग गए हैं ना अब तो यहाँ पे। अब तो कंपनी में हो गया। हाँ अब तो कंपनी से हो गया ना। बट क्या बोलते पहले जब आरटीओ में मिलता था ना, तो क्या बोलते हैं मैं आरटीओ जाता था बार, तो आरटीओ में क्या बोलते हैं मेरे को, क्या बोलते हैं उन्होंने 50 रुपये का दिया था, और सेम क्वालिटी वही। तभी मैंने बोला उनको भी कि क्या बोलते हैं कि 250 रुपये मैं थोड़े ना दूंगा इस चीज़ के भी। जबकि क्या बोलते हैं मैंने जो टीवीएस की वेबसाइट पे देखा था, वो भी क्या बोलते हैं बहुत कम का मिला था मेरे को तो। कवर वगैरह जो मैंने टीवीएस की वेबसाइट पे एक्सेसरीज वगैरह देखी थी। हैं? हाँ वो यूट्यूब के लिए हैं। अरे आपकी थोड़ी ना दिख रही है, वो तो यहाँ गाड़ी की दिख रही है। हैं? तो उसमें क्या होगा, मैं तो गाड़ी की बना रहा हूँ ना, मेरे को तो यूट्यूब के लिए चाहिए ना कि मेरी वो आ गई है, नंबर प्लेट आ गई है। हाँ तो मैं देखो, मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं एक बार घर पहुंच जाऊँ ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहते इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहते कितने का प्राइस है ये नंबर प्लेट के कवर का। देखना ध्यान से। हाँ तो मैं देख रहे हो हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे टीवीएस की। देखो आप, ये आपको यहाँ पे नाम लिखा भी आ रहा होगा, टीवीएस ऑफिशियल वेबसाइट। ये टीवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक।
अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये इसके एक्सेसरीज वगैरह मैं भी ओपन कर देता हूँ, जिसमें ये मुझे फ्रेम वगैरह का भी दिख जाएगा। अब ध्यान से देखना मैंने कि ये इस बीच में अब कहीं काटूंगा नहीं, ध्यान से देखना इनकी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, ठीक। ये इनकी गाड़ी वगैरह का है, ठीक है। अब इनके एक्सेसरीज पे जाते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं कहीं होगी फ्रेम वगैरह, हाँ ये रही ये, ठीक। अब ध्यान से देखना इस चीज़ का, ये फ्रेम है TVS का लाइसेंस प्लेट केस फ्रेम, फ्रंट फ्रेम है केस का फ्रंट फ्रेम 87.51 में, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्या बोलते हैं बकायदा मैं आपको इस चीज़ का वो भी दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ इस चीज़ का, ठीक। ये है 87.51, ठीक। देखते हैं इस फ्रेम का कहाँ है ये, ठीक है, ठीक। अब मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। ये इनकी वेबसाइट ही फ्लक्चुएट करने लग गया भाई, वेबसाइट ही फड़ा करी है इनकी अब तो। चलो क्या कर रहे हैं, अब ये देखिएगा कि ये इसका बैक वाला रियर वाला वो है केस है ये वाला, ठीक है। अब ये है 92 का, सिर्फ 92 का, ठीक। अब मैं यहाँ पे भी प्लस करके दिखा देता हूँ 92। अब प्लस करके देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है 179.51। तो अब आप मुझे यही बताइए कि भाई 179.51, अब अगर मैं इसमें कहते हैं 250 माइनस करूँ तो 70 रुपीज़ का, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आप खुद देख लीजिए कि इनकी धांधलेबाजी कैसे चल रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो TVS की जो ऑफिशियल कंपनी है, वहाँ से जो मैन्युफैक्चर साइड में गाड़ी वगैरह सब तो ठीक बन के आती है, शोरूम वाले बहुत ज़्यादा अपने को होशियार बनते हैं। ये अपने ही प्राइस फिक्स कर लेते हैं पहले से कि यार कि हमको वैसे शोरूम को तो एक शोरूम प्राइस तो देना ही है, क्योंकि वो फिक्स रहता है, उसमें आप कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब ये जो इसके बीच का जो सेटअप वगैरह रहता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, RTO हो गया और एक्सेसरीज हो गया, इन सब में इनका मार्जिन रहता है सबका, तभी ये इतना लंबा चौड़ा बताते हैं। क्योंकि RTO से भी RTO का लाना ले जाना वगैरह ये अपना फिक्स कर देते हैं कि RTO डायरेक्ट बोलता होगा इनको कि भाई देखो नंबर प्लेट वगैरह अब से, क्योंकि गवर्नमेंट का नया रूल हो चुका है। पहले तो लोग RTO जाते थे, वहाँ से जाकर क्या बोलते हैं नंबर प्लेट भी लेते थे और उसका फ्रेम लेते थे, और वो बाकायदा वो जो फ्रेम मिलता था वो 50 से 100 रुपये तक का मिलता था, जबकि एक्चुअल प्राइस उसकी 50 रुपये ही। क्योंकि और सरकार का रूल ही यही है कि भाई फ्रेम का रेट जो है, वैसे तो शायद फ्री भी, मुझे ऐसा मैंने सुना है पहले से कि फ्रेम RTO में फ्री मिल जाता है, ठीक। अब जब गवर्नमेंट का नया रूल आने लग गया है, तब से क्या जो फ्रेम वगैरह है वो उसके साथ साथ जो नंबर प्लेट है वो डायरेक्ट शोरूम पे जाएगी। अब शोरूम वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, जो कि मुझे नहीं करा गया, मैंने इनको डायरेक्ट कॉल करा था। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होती या फिर एविडेंस होता तो मैं इनको आपको यहाँ पे दिखा देता कॉलिंग वगैरह का, कि भाई मैंने इनको खुद बताया कि सर मेरा कहते हैं RC वगैरह और नंबर प्लेट आई कि नहीं आई। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि भाई देखो, पहली बात ना, गरीब मत बनो, है ना, समझदार बनो, ठीक। जो एक्चुअल प्राइस है उसी का प्राइस लगाओ, है ना। और कहते हैं जनता को बेवकूफ़ मत समझो, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझा भी देगी। कहीं ऐसा ना हो कि क्या बोलते हैं कहीं यहाँ पे यही चीज़ें आप पे भारी पड़ जाए एक दिन, ठीक। और वैसे भी आज के टाइम पे जो एजुकेटेड लोग हैं तो उनको पता है कि भाई रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, तो भाई वो तो झुकने वाले तो है नहीं आज के टाइम पे। तुम जो ये जो ओवर रेटिंग वगैरह करते हो ना भाई, ओवर रेट्स निकालते हो भाई, किसकी वजह से निकालते हो? शोरूम खुद कहता है कि भाई ये ओवर रेट रखो ताकि हमारा मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। वाह यार, मतलब क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि TVS वाला क्या बोलते हैं स्कूटी तो अच्छी बना रहे हैं, बस शोरूम वालों को क्या बोलते हैं अच्छे से वो नहीं दे रहा, लिंक नहीं दे रहा, क्योंकि शोरूम अच्छे मिल ही नहीं रहे। मैं जितने भी शोरूम में गया सबका एक ही सीन है कि भाई नहीं सर ऐसे ही होगा, जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही होगा। अब मैंने उनको बोला भी कि नहीं भाई क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का रूल, बस सर गवर्नमेंट का रूल यहाँ चलता ही नहीं है। मैंने वाह, प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट का रूल चलता ही नहीं है, और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का रूल चलता है। वाह, अब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ में यार। बाकी चलो, नंबर प्लेट तो आएगी है। मुझे लगा वहाँ जाके 50 रुपये का मिलेगा, मैं ठीक है मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। भाई साहब ने बोला सर 250 रुपये का है। अब मैंने बोला भाई 250 रुपये क्यों दूंगा मैं इस चीज़ का, पागल वागल हो गया क्या है भाई?
₹250 कोई बात होती है इस चीज़ की भाई? कोई तो तू सिक्योरिटी वो दे रहा है क्या, सिक्योरिटी कवर दे रहा है मेरे को इस चीज़ का कि भाई ये टूटेगी नहीं फूटेगी नहीं? अरे भाई वो इतना सा प्लास्टिक है, अगर मैं हल्का सा बैंड भी करूँगा तो टक टूट जाएगा वो। इतनी लो क्वालिटी होती है। इतना तो बाहर वाली कंपनी भी नहीं करती है। अगर उनके भी अगर फ्रेम वगैरह होंगे ना तो वो भी अच्छे से करके बना के देंगे, इतना सॉलिड देंगे कि कहते हैं कम से कम 5-6 बारी के बाद टूटेगा वो। 5-6 बारी भी मैं कम बोल रहा हूँ, 10 बारी के बाद टूटेगा फिर भी वो। या तो भयंकर एक्सीडेंट होगा तब जाकर टूटेगी वो, कहते हैं उसका फ्रेम वगैरह भी। क्या बोले यार भाई साहब, दुखी हो चुका मैं भी इस चीज़ की वजह से। चलो बाकी अपना मूड ऑफ ना करते हुए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलो दगड़े मिलते हैं।